हाँ बच्चों, आज हम अगला आर्टिकल पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और इसमें अगला टॉपिक है, ये पेज नंबर 17 है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल या एम्पीयर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एम्पीयर। और या इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। देखिए, अगर हम इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और कोई चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल की दिशा हम दो नियमों से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 से ज्ञात कर सकते हैं, ये बता भी चुके हैं। देखिए, इसमें फिगर में दो वायर दिखाए गए, PQ और RS। पहले वाले फिगर में दोनों में धारा I1 I2 समान दिशा में है और दूसरे में I1 I2 विपरीत दिशा में। जब धारा समान दिशा में होती है तो इनमें आकर्षण बल लगता है और विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि चालक PQ की धारा I1 के कारण, RS की स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा μ0 B1 बराबर μ0 2 पाई I1 I2 अपान R। I1 I2 अपान R हो गया। तो इस तरह से B1 इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। इसकी दिशा क्या होगी? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। देखिए, PQ तार के कारण RS की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R और इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अब जब ये चालक RS चुंबकीय क्षेत्र B1 में उपस्थित है तो इस पे बल लगेगा, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो I के जगह I2 B1 और साइन 90। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू B1 की वैल्यू रख दो, μ0 अपान 4 पाई I1 I2 अपान R हो जाएगा, R I1 I2 अपान R। तो इस तरह से I1 I2 अपान R ये हो गया। और इंटू L क्या है? तार की लंबाई है, तो एकांक लंबाई पे बल लगेगा। F बाई L इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R न्यूटन पर मीटर। और इस बल को भी हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निकाल सकते हैं। और इससे बल की दिशा देखेंगे तो अंदर की ओर होगी, यानी इसमें जो बल लगेगा, अगर एक ही दिशा में धारा बह रही है तो तारों के बीच आकर्षण बल और दूसरे फिगर में दिखाया गया है प्रतिकर्षण बल। तो एकांक लंबाई पे जो बल लगेगा F बाई L इक्वल टू μ0 2 पाई I1 I2 अपान R हो जाएगा। F बाई L एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें आप देखिए, इसी तरह से देखिए, अब हम अगर RS की स्थिति देखें तो RS में धारा I2 है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा I1 पे निकालें, I1 वाले वायर में। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B2 आएगी और इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। हमने बताया अगर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस पॉइंट से दिखाया गया है तो इसके मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और अगर ये डॉट पॉइंट दिखाया जाए तो इसके मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर। अब जब इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 हो जाएगा, अब चालक PQ चुंबकीय क्षेत्र B2 में है तो इस पे भी बल F इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो I के जगह I1 L और B2 साइन थीटा। तो यहाँ पे B2 की वैल्यू रख देंगे तो फिर वही आ जाएगा, F इक्वल टू μ0 2 पाई I1 I2 अपान
आर इंटू एल, या एफ बाई एल इजकल टू म्यू जीरो 2πI1I2 अपान आर न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से आपने देखा ये जो वैल्यू आती है एकांक लंबाई पे लगने वाला ये बल हो गया, चालक के एकांक लंबाई पे लगने वाला बल। अब इसके आधार पर हम एम्पियर को की परिभाषा दे सकते हैं। देखिए ये बल आया एफ बाई एल इजकल टू म्यू जीरो 4πI1I2 अपान आर। ये दोनों बल मतलब जो है परस्पर आकर्षित करते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। समान दिशा में धारा है तो आकर्षण, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण। अब एम्पियर की परिभाषा निकालनी है, अगर एफ बाई एल इजकल टू म्यू जीरो 2πI1I2 अपान आर। हमने इसमें क्या किया, माना I1 बराबर I2 बराबर I, R बराबर 1 मीटर, एफ बाई एल अगर हम 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर कर दें और म्यू जीरो अपान 2π का मान क्या होता है 2 इंटू 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इजकल टू 2 इंटू 10⁻⁷ आई स्क्वायर अपान 1, या आई स्क्वायर इजकल टू 1, या आई इजकल टू 1 एम्पियर। ये एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। कैसे डिफाइन करेंगे, पहले टॉपिक में आपको बताया था कूलाम्स लॉ में एम्पियर की डेफिनेशन, वहां पे यही डेफिनेशन बताई गई थी। अतः 1 एम्पियर वैद्युत धारा वो है जो कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करें तो इसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये डेफिनेशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट आर्टिकल है और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें दो चीजें, अगर सिर्फ एम्पियर की परिभाषा दीजिए तो सिर्फ एक डेफिनेशन लिख दीजिए लास्ट में। अब अगर ये पूछा जाए कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए, तब आपको ये डिराइव करना पड़ेगा। एम्पियर की डेफिनेशन में सिर्फ एम्पियर की परिभाषा लिखते हैं, लेकिन अगर कहें कि एम्पियर को डिफाइन कीजिए किसके आधार पे, दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पे। तो ये टॉपिक का थ्योरी का पोर्शन खत्म हो गया। अब इसमें हम आपको न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल भेज भी दिया है, तो इसमें आगे देखिए जो पहले तो ये कुछ फार्मूले, इस टॉपिक में जो फार्मूले हैं वो हमने सब लिख दिया। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक है, ये पेज नंबर 19 है और इसमें 10, 12, 15 न्यूमेरिकल मैंने लगा दिया है, हिंट के रूप में दे दिया है। पहले फार्मूला पहले याद कीजिए। देखो dB ये बायो-सेवर्ट्स लॉ से है, म्यू जीरो 4πI dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, या एक फार्मूला ड्राइव किया म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/c स्क्वायर, जहाँ c क्या है प्रकाश की चाल है, म्यू जीरो निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता। तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में क्या रिलेशन होता है 1/c स्क्वायर। फिर है b इक्वल टू म्यू जीरो ni अपान b इक्वल टू म्यू जीरो ni अपान 2a, मतलब किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। फिर इसके बाद सोलिनॉइड की वजह से धारावाही परिनलिका के मतलब धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b बराबर म्यू जीरो 4πI/r और साइन φ1 प्लस साइन φ2 डिराइव किया है। फिर किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर म्यू जीरो ni a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। फिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो I।
फिर B इक्वल टू म्यू 0 I अपान 2πr, किसी लंबे रिजरेखीय तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फिर सोलिनॉइड की वजह से B बना म्यू 0 Ni, मध्य बिंदु पे निकालेंगे तो B म्यू 0 Ni। टोरॉइड का B इक्वल टू म्यू 0 Ni अपान 2πa। फिर लॉरेंज बल, किसी आवेशित कण पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर QVB sin थीटा। फिर किसी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल F इक्वल टू ILB sin थीटा। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो मार्ग की त्रिज्या MB अपान QB होगी, या R बराबर √2MK/QB, या इसको 1/B √2MB अपान Q लिख सकते हैं। टाइम पीरियड 2πm अपान QB हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी QB अपान 2πm। y अक्ष पे विस्थापन QE बराबर 2mb² इंटू x²। ये क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, और ये गति कैसे होते है, परवलयाकार। फिर वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध I इक्वल टू NEA/VD। फिर F इक्वल टू ILB sin थीटा। और लास्ट में एम्पियर की परिभाषा F/L इक्वल टू म्यू 0 2πI1I2। इसमें देखिए जो ज्यादातर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए वही मैंने किए, बाकी आप लोग लगाइएगा। पहला है जैसे ये कुंडली के अक्ष पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो सारी चीजें दी हुई है। म्यू 0 का मान 4π10⁻⁷ होता है, फेरों की संख्या 100 है, और a स्क्वायर कितना है 3 × 10⁻², और अपान 2 a² और x² दिया है, ये वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये जैसे एक कुंडली है और ये म्यू 0 Ni होता है, लेकिन कह रहा है कि उसमें फेरों के 5 टाइम्स फेरे हैं और एक राउंड में कितने हैं 800, तो 5 टाइम है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी म्यू 0 Ni का फार्मूला लगा देंगे। अगला है ये किसी चालक में प्रवाहित धारा की वजह से B बराबर क्या आएगा, म्यू 0 2πI अपान R, और F बराबर क्या होता है EBB, तो EB रखा और चुंबकीय क्षेत्र इससे निकाल लिया, ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसमें सारी चीजें दी हुई है। म्यू 0 I अपान 2R, ये म्यू 0 वैल्यू 4π10⁻⁷ इंटू 4, ये सॉल्व कर लीजिए। ये 16वां भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, B बराबर म्यू 0 अपान 2R, और इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो गति करता, अल्फा कण गति करता है और वो 2 सेकंड में 2 सेकंड टाइम दिया है, तो उससे पहले I निकाल लें। I इक्वल टू Q/T, तो Q/T निकाल लेंगे, ये धारा आ गई है इतना एम्पियर। अब इसी फार्मूले में B इक्वल टू म्यू 0 I अपान 2R रख दीजिए, आ जाएगा। अगला था कि वृत्ताकार मार्ग पे है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R बराबर MB अपान QB, सारी वैल्यू रख दीजिए। 24 में ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। 24 है F इक्वल टू EBB sin थीटा, और EB दिया है 0.3J प्लस 0.4K, तो देखो IJ के XYZ एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे भी क्या Y एक्सिस, उसी दिशा में कोई बल नहीं लगता है कि जब कोई आवेशित कण गति करता है। तो इसमें जो वेक्टर B दिया है इसमें केवल 4K वाली वैल्यू लेंगे 0.4, तो B हो गया 0.4, और F इक्वल टू सीधे फार्मूले रख दीजिए EBB, और इसमें आ जाएगा। अगला ये था, इसमें भी 26 में से आपको निकालना है रेडियस, MB अपान QB का फार्मूला रख दीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि इसमें दिया है काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है ½ mv², और ये दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये 10 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। अब वेलोसिटी निकालनी है 2 QV बाई m, तो 2 और ये एनर्जी QV क्या है? एनर्जी है, QV एनर्जी है, तो 2 10 इंटू ये वैल्यू रख देंगे अपान m इलेक्ट्रॉन का मास रख देंगे, तो वेलोसिटी आ गई। अब रेडियस निकालना है तो r बाई एम बी अपान QV कर देंगे, ये भी आ जाएगा, सारी वैल्यू दी हुई है। टाइम पीरियड निकालना 2 पाई r अपान बी, ये भी हो जाएगा, तीनों चीजें। 29 में अगेन एम बी अपान QV, ये इलेक्ट्रॉन है तो EV लिख देंगे, तो कह रहा है E बाई एम निकालिए, तो देखो इसमें E बाई एम, इसी फार्मूले से E बाई एम निकालिए तो V अपान आर भी हो जाएगा, और ये वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35, वैद्युत बल बराबर चुंबकीय बल है, एक कंडीशन है, और V है QV इक्वल टू QE, तो देखो यहाँ QQ कैंसिल हो जाएगा, QQ कैंसिल हो गया दोनों, और यहाँ पे B दिया हुआ है, V इंटू V कितना दिया हुआ है? 500 इंटू 10 पावर माइनस 4, 500 गॉस है, इसको न्यूटन पर एम्पियर मीटर में बदल लेंगे तो ये 10 पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू QV, ये चूंकि अल्फा कण है तो अल्फा कण पे 2e का चार्ज होता है, तो वही 2 इंटू 1.6 10 पावर 19, और इधर भी ये QQ कट गया, और E बराबर होता है VD, तो V कितना हो जाएगा? V अपान ये वैल्यू रख देंगे, DB दिया हुआ है DB, तो ये वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक एक दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, एक में 2I करंट है, एक में I करंट, ठीक है, तो इसमें पहले B बराबर क्या हो जाएगा? देखिए रिजल्टेंट वैल्यू जो निकालेंगे म्यू 0 2 पाई 2 I R बीच में निकालना, तो एक के कारण दिशा नीचे की ओर होगी और दूसरे के कारण ऊपर की ओर होगी, रिजल्टेंट क्या होगा? घट जाएगा, तो म्यू 0 अपान 2 पाई I अपान R आ जाएगा। और कह रहा है अगर दूसरे में धारा ना प्रवाहित की जाए तो I बराबर 0 हो जाए, तो V2 क्या हो जाएगा? म्यू 0 2I अपान R, ये 2B हो जाएगा। भाई ऊपर वाला B है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2B हो जाएगी। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 49, ये 50 है। 50 क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक प्रोटॉन है और इसमें धारा विपरीत दिशा में बह रही है, ठीक है, तो जब विपरीत दिशा में बहेगी तो इसके का पहले चालक के कारण बीच में चुंबकीय क्षेत्र किधर होगी? नीचे की ओर होगी, और दूसरे में धारा विपरीत दिशा में है तो इसके कारण भी नीचे की ओर होगी, तो दोनों के तारों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएगा। B बराबर वेक्टर B1 प्लस B2, तो ये हो जाए म्यू 0 2 पाई I1 अपान R प्लस म्यू 0 2 पाई I2 अपान R, और I1 I2 वैल्यू रख देंगे, एक में 1 है, एक दूसरे में 3 एम्पियर है, तो ये 4 हो जाएगा, म्यू 0 2 पाई R और इंटू I1 प्लस I2, ये 4 एम्पियर हो गया, ये सॉल्व कर लीजिए। जब B आ जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू EV, तो फोर्स ये F इक्वल टू EV हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन करा सकती। ये 10 12 15 न्यूमेरिकल हमने लगा दिए हैं, इसमें कुछ 50 55 न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको ये हमने बुक से ही फोटो कॉपी करके जो है आपके पास भेज दिया है। 1 2 3 4 5 पेज, तो इस न्यूमेरिकल को लगाइएगा आप लोग, और जो भी नहीं आएगा तो उसको आप पूछिएगा। बाकी ये कल आप लोगों क्लास नहीं होगा, कल आप सिर्फ ये न्यूमेरिकल लगाइए, तो इसको करके फिर परसों से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए आपको इतना ही बताना था, और ये टॉपिक आपका हो गया। इसमें देखिए शुरू में थोड़े ये पेज कितना है 301 पे, इस पे न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं ये भी दिए हैं। बस आज का काम समाप्त,
कल क्लास नहीं होगा, आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा, परसों से नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।